हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टफ़ करेले बनाने की रेसिपी एक बहुत ही टेस्टी मसाले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी करेले लिए हैं जिनकी डंठल को मैं अलग कर रही हूँ। दोनों साइड से हमें इसकी डंठल को काट के अलग कर देना है। अब हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथ से सिर्फ एक लेयर घुमाते हुए सिर्फ एक लेयर इसका करेले को छीलना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा आप प्रेशर से मत छीलिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से सिर्फ एक बार हमें इसकी लेयर को छीलना है। तो इसका जो छिलका होता है उससे भी हम यूज़ करेंगे एक करेले की अलग रेसिपी बनाने के लिए। इसको हम स्टफिंग में नहीं यूज़ करेंगे, उससे हम एक अलग सब्ज़ी बनाएंगे। तो हमने सारे करेले को छील लिया है। अब हमें इसमें कट लगाना है। इस तरह से आप करेले में बीच में कट लगाइएगा और इसके जो पके हुए बीज होते हैं उसे मैं निकाल के अलग कर रही हूँ। इस तरह से जो कच्चे बीज होते हैं उन्हें निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। और जो पके हुए बीज रहते हैं उन्हें मैं इस तरह से पहले कट लगा रही हूँ, फिर अंदर से जो पके हुए बीज है वो निकाल के अलग कर रही हूँ। जिन करेलों में पके हुए बीज नहीं होते हैं उन्हें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसमें नहीं था तो मैंने इसमें से बीज नहीं निकाले हैं, और जिसमें हैं उसमें से आप निकाल के अलग कर लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सारे करेले के बीज को निकाल लिया है। जो पके हुए बीज थे उनको निकाल लिया और अलग कर लिया है। अब इन बीज को हम फेंक देंगे, ये हमारे कोई यूज़ के नहीं है, इन्हें हम फेंक देंगे। तो अब मैं करेले को अच्छे से नमक से कोट करूँगी। तो आप करेले को अंदर से भी नमक से कोट करिएगा और बाहर से भी अच्छे से नमक से कोट करिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे करेले का जितना भी कड़वापन होता है वो सारा निकल जाएगा। जब हम इसे वॉश करेंगे तो बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से कोट करके आपको इन्हें 5 to 6 आवर्स के लिए ऐसे रख देना है ढक के। अगर आप चाहें तो आप रात को भी कोट करके रख सकते हैं और फिर सुबह इन्हें बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से सारे करेले को नमक से कोट करके ढक के अब हम इन्हें साइड रख देंगे। और जो उनके छिलके थे उसमें भी हम नमक डाल के और इसको भी अच्छे से छिलकों को कोट करके इसको भी ढक के हम 5 to 6 आवर्स के लिए रख देंगे। तो अब 4 to 5 आवर्स के बाद आप देखेंगे करेले हल्का हल्का पानी छोड़ देंगे, जिससे कि उसका कड़वापन निकल जाएगा। और अब हम इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे। तो पहले करेले को आप क्लीन वाटर में डाल के इसको अच्छे से वॉश करिएगा। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें करेले को बहुत अच्छे से वॉश करना है। इसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम करेले जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें अगर सॉल्ट रह गया तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इन्हें बिल्कुल अच्छे से वॉश करना है। और दूसरी बात ये होगी कि अच्छे से वॉश करने से हमारे करेले कड़वे नहीं लगेंगे खाने में। आप इन्हें बच्चों को भी खिलाइएगा, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो इस तरह से अच्छे से पूरा पानी हमें निचोड़ निचोड़ के निकाल देना, अलग कर देना है। और इन्हें मैं एक बार और क्लीन वाटर में वॉश करूँगी। तो आप कम से कम 2 या 3 बार इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए, तभी ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो एक बार और मैं इन्हें अच्छे से अंदर से भी हमें वॉश करना है और बाहर से भी, और अच्छे से पूरा पानी इसका निचोड़ के निकाल देना है। और उसके बाद हम इन्हें बनाएंगे। तो आप देखिए कितने अच्छे से मैंने इनको निचोड़ दिया है ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी ना रह जाए और ये बिल्कुल भी कड़वे ना बने। तो अब इनका जो छिलका था जिसे मैंने नमक लगा के रखा था उन्हें भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे क्लीन वाटर में डाल के, और उसे भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और उसको हम प्याज के साथ एक अलग भुजी बना के तैयार करेंगे जो कि पराठे और पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोग करेले के छिलकों को स्टफिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन इससे स्टफिंग का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इससे एक अलग भुजी बनाती हूँ जिसमें प्याज और मसाले डाल के, और वो पराठे और पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे करेले एकदम वॉश होकर एकदम रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे। तो हम गैस पे चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई। यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। अगर आपके पास भी लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसी में करेले बनाइएगा, उसमें करेले बहुत अच्छे बनते हैं। जिसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल, और आप भी सरसों के तेल में ही करेले बनाइएगा, उसमें करेले
का टेस्ट अच्छा आता है। तो तेल को हमें जब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं ना निकल जाए, इससे हमारे करेले में तेल का कच्चापन नहीं आएगा। अगर आप कोई भी सूखी सब्ज़ी तेल में बनाना चाहते हो तो आप तेल को इतना ही गर्म कर लीजिए जब तक उसमें धुआं ना निकल जाए। उसके बाद थोड़ी देर गैस को बंद कर दीजिए जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर में तेल आ जाए, और फिर दोबारा से गैस ऑन करके अपनी सब्ज़ी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी किसी भी सब्ज़ी में जो तेल का एक कच्चापन होता है, एक स्मेल होती है, वो नहीं आएगी और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी बनेगी। तो सारे करेले मैंने तेल में डाल दिया है और ढक्कन लगा के मैंने इसको रख दिया बनने के लिए। आँच को हमें बिल्कुल सिम रखना है, बिल्कुल कम रखना है। हमें बिल्कुल भी आँच को तेज़ नहीं करना है, एकदम सिम आँच में हमारे करेले अच्छे से गलेंगे और पकेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने आँच को सिम करके करेले को कढ़ाई में डाल दिया है और ढक्कन लगा के अब हम इसे पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे जिससे कि नीचे वाले पोर्शन भी अच्छे से पक जाए और सारे करेले अच्छे से गल जाए। तो इसमें थोड़ा करेले गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसका छिलका थोड़ा हार्ड होता है। तो जब तक हमारे करेले हम ढक के पका रहे हैं, इसको आप सिम आंच पे उलटते पुलटते हुए हमें तब तक इन्हें पकाना है जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए और अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। तो जब तक हमारे करेले उधर बन रहे हैं गैस पे, तब तक हम इन्हें की स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए 7 से 8 प्याज और इन्हें मैं रफली चॉप्ड करके चॉपर में डाल रही हूँ। आप कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं प्याज को, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, या फिर आपके पास मैनुअल डोरी वाला चॉपर हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो मैं इसी में स्टफिंग बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 7-8 प्याज लिए हैं और यहाँ पे मैंने लिए 3 हरी मिर्च, जिन्हें भी मैं रफली चॉप करके चॉपर में डाल दूँगी, वो भी प्याज के साथ चॉप हो जाएंगी। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैं भी रफली चॉप करके चॉपर में डाल दूँगी। तो इसे हम 2 बार चॉप करेंगे प्याज को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो एक बार में अच्छे से नहीं होंगे, तो मैं इसे 2 बैच में प्याज को चॉप करूँगी। मैंने मसाला बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्याज लिया है, ज़्यादा मसाला बना के मैं तैयार करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ करेले के साथ मसाले को भी सब बहुत पसंद करके खाते हैं। तो फिर मैं एक्स्ट्रा मसाला बना के रेडी करती हूँ कि जिन्हें अगर करेले ना खाने हो, बच्चों को अगर करेले ना खाने हो तो वो उसका मसाला अलग से भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बैच बिल्कुल आपको फ़ाइन चॉप्ड करना है, बिल्कुल बारीक एकदम फ़ाइन चॉप्ड करना है, और दूसरे बैच को भी मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर ना हो, इलेक्ट्रिक ना हो या मैनुअल कोई भी चॉपर ना हो, तो आप इसे मिक्सी में मत पीसिएगा, क्योंकि मिक्सी में जो हम प्याज पीसते हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीस जाता है और वो स्टफिंग उससे अच्छी नहीं बनती है। तो आप उस क्या करिएगा, प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे प्याज रेडी हो गए स्टफिंग के लिए। और अब हम करेले को भी वापस से टर्न कर देंगे तो ये अच्छे से पकते रहेंगे। तो आँच को बिल्कुल सिम रखिएगा, तो ही हमारे करेले परफेक्टली गलेंगे और परफेक्टली अच्छे से पक पाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके मैं सारे करेले को पलट रही हूँ। इस तरह से आपको भी करेले पकाने हैं। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, करेले सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, तो आप घबराइएगा मत। अब आप देख सकते हैं हमारे करेले में एक अच्छा सा कलर, गोल्डन ब्राउन कलर का कलर आ गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो हमें सारे करेले एक प्लेट में अच्छे से इसका ऑयल दबाते हुए इसका ऑयल निकाल लेना है, इस तरह से साइड करके, और हम अपने करेले को निकाल लेंगे। और जो बचा हुआ तेल है उसी में हम अपना मसाला भूनेंगे। हमें एक्स्ट्रा तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जितना तेल हमारा बचा हुआ है उसी में हम अपना मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जितना ज़ीरा और 1 पिंच हींग। तो जीरा जब हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो हमें इसमें जो हमने प्याज चॉप करके रखे थे वो सारे प्याज हमें तेल में डाल देना है और इसे हम अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि हमारे प्याज अच्छे से भूनते रहें। इस तरह से आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, तेल में अच्छे से चला लीजिए। और आँच को अब हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे।
तो जिससे हमारे प्याज जल्दी से पकेंगे और अच्छे से बन जाएंगे। तो आँच को मीडियम करके मैंने यहाँ पे प्याज को रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार जितना नमक। नमक आप पहले ही डाल दीजिए प्याज में, इससे क्या होगा, हमारे प्याज जल्दी पक जाएंगे, जल्दी हमारे प्याज गोल्डन कलर के हो जाएंगे। नमक डालने से प्याज अपना पानी रिलीज़ करेंगे और हमारे प्याज जल्दी से पक जाते हैं। तो जब तक हमारे प्याज वहाँ पे भून रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे एक कच्चा आम ले रही हूँ और इसे मैं छील लूँगी और इसे मैं कद्दूकस करूँगी। तो हमें यहाँ पे आधा कच्चा आम यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो करेले में अचार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पे मेरे पास कच्चा आम है तो मैं कच्चा आम का ही यूज़ करूँगी अपने करेले में खटास के लिए। इससे करेले में एक अच्छा सा फ्रेशनेस भी आती है और करेले में खटास तो आती है और अच्छे से एक फ्रेशनेस भी आती है। तो यदि अगर आपके पास कच्चा आम घर पे हो तो आप कच्चे आम को ही यूज़ करिएगा, इससे एक अलग अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने आधा कच्चा आम अच्छे से ग्रेट करके रख लिया है और यहाँ पे हमारे प्याज भी भून रहे हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं स्टफिंग में बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्टफिंग में बहुत ज़्यादा ऑयल है और जब हम करेले खाएं या फिर कहीं पैक करके लेके जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत कम तेल में ही हम अपने सारे करेले बना के तैयार करेंगे और स्टफिंग को भी बना के तैयार करेंगे। आप देखते रहिए और बिल्कुल भी हमें और इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच जितना धनिया, सूखा धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला 1/4 टीस्पून और 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची मैंने इसमें कम डाली है क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने लाल मिर्ची कम डाली है। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको स्पाइसी चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इसे अच्छे से चला लेना है और इसको अच्छे से भूनते हुए इसको पकाना है। आप आंच को बिल्कुल भी तेज़ मत करिएगा, नहीं तो हमारा मसाला सारा जल जाएगा। तो इसे मीडियम टू लो आंच पे हमें पकाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं एकदम इजी और अच्छी रेसिपी आपके साथ लेकर आती रहूं और आपको एकदम सिंपल घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको रेसिपी बताऊंगी और आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारा मसाला लगभग फ्राई हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे ये जो हमने कच्चा आम ग्रेट करके रखा हुआ था वो। आपको ग्रेट किया हुआ कच्चा आम एकदम लास्ट में, एकदम एंड में ही डालना है, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे ना तो हमारा प्याज फिर अच्छे से पकेगा नहीं। तो जब आपको ये लगे कि प्याज अच्छे से पक गया है, अच्छे से भुन गया है, तभी हम लास्ट में इसमें अमचूर पाउडर या फिर अचार का मसाला या फिर कच्चा आम ग्रेट करके डाल सकते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास घर पे अवेलेबल हो और इस तरह से अच्छे से इसको भूनते हुए पकाते जाना है। आप इस तरह से एक बार करेले ज़रूर बना के देखिएगा, मैं गारंटी देती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे और हमेशा कहेंगे कि इसी तरह से परमा करेले बनाया कीजिए। इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इन्हें ट्रेन में भी यूज़ कर ले जा सकते हैं, या कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी इन्हें ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयली नहीं बनेंगे और इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होगा। तो मैंने सारा मसाला एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम अपने करेले में इसकी स्टफिंग करेंगे। तो इस तरह से जो हमने कट लगाया था उसे खोलकर हम करेले का मसाला इस तरह से चम्मच से अच्छे से दबाते हुए, प्रेस करते हुए अच्छे से स्टफ़ कर देंगे। और अगर आप चाहे तो हाथ से भी इसको अच्छे से स्टफ़ कर सकते हैं। इस तरह से मसाला बनाने से और हमारा मसाला बिल्कुल भी कढ़ाई में वो नहीं होता, जलता नहीं है और बिखरा नहीं होता है और बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट करेले बनते हैं और ना ज़्यादा हमें ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो एक एक करेला करके मैं इस तरह से मसाला, इसमें काफ़ी अच्छे से मसाला भरिएगा इसमें, क्योंकि इसका मसाला बहुत यम्मी होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सारे करेले इस तरह से अपने भरकर रेडी कर ले रही हूँ और जो मसाला बचेगा उसे हम ऐसे ही खा सकते हैं पूड़ी के साथ या पराठे के साथ।
और मैंने जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला बनाया है क्योंकि इसका मसाला बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अब मैंने सारे करेले को एक प्लेट में अपना डेकोरेट कर लिया है, सजा लिया है सर्विंग प्लेट में, और बीच में मैं इसमें मसाला भी रख दूँगी। तो जिन्हें अगर एक्स्ट्रा मसाला चाहिएगा तो वो एक्स्ट्रा मसाला भी इसमें खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे करेले बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इस तरह से स्टफ़ करेले एक बार ज़रूर बनाकर देखिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।